गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो कहते हैं ना, बचपन इतनी अच्छी चीज़ होती है ना। बचपन में पढ़ी हुई चीज़ हम लोग बुढ़ापे तक नहीं भूल पाते। बचपन में हम लोग को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं और किसी भी क्लास में हम लोग किसी चीज़ को भी पढ़ लेते हैं तो वो भूल जाते हैं, बट बचपन में की हुई चीज़ें ना हमें हमेशा याद रहती हैं। तो यही होता है बचपन बहुत ही सुहाना होता है। बचपन की हुई मस्तियाँ हमें आज तक हम नहीं भूल पाते हैं। बचपन के दोस्त हम नहीं भूल पाते हैं, वो भले ही हमसे अलग हो जाएं, बट बचपन की वो सारी बातें हमें याद रहती है। तो ये बचपन ऐसा ही होता है कि बचपन को जितना जी भर के जी सके इंसान, ये बचपन को जी ले, क्योंकि बचपन लौट करके फिर कभी वापस नहीं आता। चढ़ो बेटा, यस यस, चढ़ो ऊपर, ऊपर पैर रखो, चढ़ो ऊपर, पैर रखो, पैर ऊपर रखो। इस पे पैर रखते हैं बेटा, इस पे पैर रखो। हाँ चलो, इस पे पैर रखो, चलो स्टैंड अप, दोनों पैर। उधर नहीं बेटा, ऐसे करो, इस पे ऐसे पैर रखते हैं। हाँ, फिर ये पैर भी ऊपर करते हैं, यस। चढ़ो, मजा आया बेटा, मजा आया, मजा आया। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उतर के जंप करके आता ना। चढ़ के दिखाओ। तो गाइस, ये है एयरफोर्स कैंप का पार्क, जहां हम लोग हर शाम को लगभग आ ही जाते हैं रियांश को लेकर के। क्योंकि जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पे पार्क तो है, बट वहां पे साउथ इंडियन बच्चे होते हैं जिनकी भाषा रियांश समझ नहीं पाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। रियांश को बच्चों का ग्रुप मिल जाता है और रियांश अच्छे से खेल भी लेता है, इसलिए हमें उसके वजह से आना पड़ता है। और थोड़ी बहुत वॉकिंग हम लोग भी कर ही लेते हैं। तो ये है एयरफोर्स का पार्क, जो जहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे पार्क हैं। कुछ छोटे बच्चों के हैं, कुछ सर्विंग हैं जो शाम में वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। तो उधर बड़े बच्चे भी खेलते हैं, बट छोटे बच्चों का अलग पार्क है ताकि उन्हें बड़े बच्चों के बॉल वगैरह से चोट ना लगे। तो इसलिए हम लोग रियांश को उधर ही रखते हैं। और यहाँ पे कुछ सर्विंग हैं भैया लोग जो वॉलीबॉल शाम में खेलते हैं। अब रियांश का खेलना हो गया, वो खेल करके ऊब चुका था, तो हम लोग अब निकल चुके थे वॉकिंग पे। और ये है क्वार्टर्स जो हर फौजी फैमिली को दिया जाता है। तो ये है एयरफोर्स कैंप में हमारे फौजी फैमिली का क्वार्टर। और अंदर का माहौल ना बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होता है। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि हम लोग अदर स्टेट के हैं और हमारे बगल के क्वार्टर वाले अदर स्टेट के हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है अंदर में। लोग फैमिली की तरह अंदर में रहते हैं। और शाम में ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है फौजी फैमिली की। सभी अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ शाम का लुत्फ़ उठाने के लिए, शाम में टहलने के लिए, घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। बच्चों को खिलाने के लिए निकल पड़ते हैं पार्क में। खुद की भी वॉकिंग इसी बहाने हो जाती है। तो अंदर आप लोग देख सकते हो, बहुत ही चहलकदमी होती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो वैसे अभी यहाँ बाहर में रहती हूँ। और ये है हमारे एयरफोर्स कैंप का मंदिर, जो बहुत ही सुंदर है। बहुत ही, मंदिर तो हर जगह का प्यारा होता है। सोना नहीं है, भगवान जी को प्रणाम करो। मंदिर जाने के बाद भी एक अलग ही सुकून मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे लगभग आधे घंटे तक रुके और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। लगभग 8 साढ़े 8 बज चुके थे। हम लोग घर की ओर चल पड़े थे, क्योंकि उसके बाद हमें घर जा कर के खाना भी बनाना था। और फिर रियांश सो जाता है, बच्चा है अभी, तो जल्दी ही सो जाता है। शाम में पार्क से आने के बाद और खाना वाना खाते खाते हम लोग को 10 साढ़े 10 बज चुके थे। तो ये है अगले दिन सुबह की वीडियो। और मैं वीडियो शूट रात में नहीं कर पाई थी,
तो ये अगले दिन सुबह की वीडियो है जो मैं पतिदेव का नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि फ़ौजी साहब 7:15 में निकल जाते हैं, तो उसके पहले ही मुझे 5 साढ़े 5 में उठना पड़ता है और उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। तो ये मैं कुंदरू काट रही थी, कुंदरू का भुंजिया और रोटी मैं उन्हें आज बना करके दूँगी। 6:30 बजते हैं, तो फ़ौजी साहब को उठाने की भी ड्यूटी मेरी ही है, क्योंकि उनका अलार्म बजता है और वो बगल में ही मोबाइल उनका रखा हुआ रहता है, तो वो अलार्म बंद भी कर देते हैं। और कितनी बार तो 7:15 की ड्यूटी उन्होंने 7:45 में जाकर के ज्वाइन की है, तो उन्हें उठाने की भी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर होती है सुबह सुबह। और सुबह सुबह रियांश सोया हुआ होता है ना, तो मेरा सारा काम ऑलमोस्ट निकल जाता है अच्छे से, क्योंकि वो तंग नहीं करता है ना। और वो अगर जगा हुआ होता है तो मेरा ध्यान उस पर भी चला जाता है, उसे भी बार बार देखना पड़ता है कि वो कोई सामान तो नहीं बिगाड़ रहा है या फिर उसे कहीं चोट तो नहीं लग रही है, वो कहीं जा तो नहीं रहा है। तो ये सब कुछ मुझे देखना पड़ता है, लेकिन वो सुबह सुबह सोया हुआ होता है तो ऑलमोस्ट काम मैं निकाल लेती हूँ उसके। और यहाँ मैं फटाफट रोटी भी बना रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कितना जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। तो ये जल्दी जल्दी नहीं है, ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, इसलिए आप लोग को जल्दी जल्दी लग रहा होगा। और फ़ौजी साहब के जाने के बाद मेरा बस थोड़ा सा ही काम बचता है, जो उसके बाद मैं रियांश को भी जगाती हूँ और उसके बाद फिर मेरी रियांश की ड्यूटी उसके साथ शुरू हो जाती है। अब मैं फ़ौजी साहब का लंच पैक कर रही हूँ, उनकी रोटी में घी लगा करके उनका लंच बॉक्स पैक करके। जब तक वो चले नहीं जाते हैं ना, तब तक लगता है कि बस मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है, सारा काम मेरा पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। और ये चले जाते हैं तो फिर लगता है अब मैं जा कर के फ्री हुई हूँ। और अभी तो रियांश स्कूल नहीं जाता है, उसके बाद मई से रियांश की भी स्कूल ऑन हो जाएगी, की भी एडमिशन हो जाएगी, तो वो भी मई से स्कूल जाने लगेगा। और क्या होता है ना, फ़ौजी साहब को तो मैं अपने मन से कुछ भी बना करके दे देती हूँ, वो लेकर के चले जाते हैं। और कभी कभी उनकी भी चॉइस होती है कि कल ये बना करके देना नाश्ते में। और कभी कभी उनके दोस्त भी ऑर्डर कर देते हैं कि भाभी से ये चीज़ वो बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो ये चीज़ बनवा करके लाना। तो मैं बना करके दे देती हूँ, क्योंकि बिहारी डिश जो होती है ना, वो हर स्टेट में फेमस होती है और बहुत ही चाव से लोग मेरे हाथों की सब्ज़ी बहुत ही चाव से खाते हैं, सबको पसंद आती है। और फिर रियांश जब स्कूल जाने लगेगा तो फिर उसके लिए मुझे अलग ही लंच बॉक्स तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को एक ही चीज़ दो ना तो वो डेली नहीं खाते हैं, ये उसका घर में भी यही हाल है। तो मैं अलग अलग वैरायटी घर में भी चेंज करके उसके लिए बनाती हूँ, चाहे मैं थोड़ा सा ही क्यों ना बनाऊँ, उसके लिए मुझे बनाना पड़ता है। तो ये तो स्कूल ही होगा और वहाँ पे तो मम्मा भी खिलाने के लिए नहीं होगी, टीचर्स ही होंगे और खुद से ही खाना होगा उसे। और यहाँ देख सकते हो आप लोग, मुझे बच्चों की तरफ फ़ौजी साहब का बैग पैक करके सुबह सुबह देना होता है। और यहाँ पे पतिदेव के निकलने की तैयारी हो रही है और यहाँ पे रियांश भी इंतज़ार कर रहा है। वो क्या है ना, सुबह सुबह अगर वो ड्यूटी जाते हैं तो रियांश एक राउंड उनके बाइक से ज़रूर मारता है, इसीलिए इनके जाने से पहले मुझे उसे जगाना होता है। अगर किसी दिन वो छूट गया ना, अगर किसी दिन मैं उसे नहीं जगा पाई और उसके पापा चले गए, वो बिल्कुल सोया सोया हुआ सा लग रहा है, और अगर किसी दिन पापा उसके चले गए तो उस दिन मुझे बहुत परेशान करता है कि पापा क्यों चले गए, मैं बाइक से नहीं घूम पाया, पापा क्यों चले गए। तो इससे अच्छा है कि उसे मैं जगा ही दूँ 2 मिनट पहले और वो घूम ले, तो उसकी भी दिल को चैन आ जाए। तो गाइज़, आज की ये छोटी सी वीडियो का मैं यहीं पे अंत करती हूँ। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ बड़े फ़ौजी साहब और छोटे फ़ौजी साहब दोनों घूमने के लिए निकल रहे हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रूटीन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पर अपना कीमती समय देने के लिए। आप